सुप्रभात साथियों। जितने भी हमारे बालक बालिका कक्षा 12 के हैं, आज आपको हम पढ़ाएंगे नृपति दिलीपा। बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है और यह पाठ है जो हमारे साहित्यिक वर्ग के बालक बालिका हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे, जो हमारे साहित्यिक वर्ग के बालक बालिका हैं, सिर्फ साहित्यिक वर्ग, सामान्य बालकों के लिए यह पाठ नहीं है। ऋतु वर्णनम और नृपति दिलीपा, यह दोनों पाठ साहित्यिक वर्ग के बालक के लिए है और सामान्य वर्ग के बालक के लिए नहीं है। तो इसमें हम आज लगभग 4 से 5 श्लोक आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि 15 श्लोक है इस पाठ में और पूरा एक साथ पढ़ाना, क्योंकि बहुत कठिन पाठ है, पूरा एक साथ पढ़ाना प्यारे आप समझ नहीं पाओगे। तो हम 4 से 5 श्लोक आज आपको पढ़ाएंगे। तो देखते हैं नृपति दिलीपा। और ध्यान देना, हर बार बोर्ड परीक्षा में इस पाठ से एक श्लोक जरूर आता है। और प्यारे कितने नंबर का रहता है? 2+5 अर्थात 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर की व्याख्या, प्रस्तुत अवतरण या फिर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नृपति दिलीपा नामक पाठ से उद्धृत है या फिर अवतरित है। और यहाँ पर राजा दिलीप के गुणगान का, प्रजा के जो वह देख रेख करते थे, प्रजा की जो भलाई करते थे, उसी का इस पाठ में सुंदर और विशद वर्णन किया गया है। तो प्यारे 2 नंबर हमारा हो गया संदर्भ का, 5 नंबर हो गया हमारी व्याख्या का। जितना बड़ा श्लोक है इतना ही बड़ा अर्थ होगा, जितना बड़ा श्लोक है इतना ही बड़ा इसका अर्थ होगा। आओ देखते हैं। वै वस्तौ मनुर्नाम माननीयो मनीषिणानाम, वै वस्तौ मनुर्नाम माननीयो मनीषिणानाम आसीन महिचितामाद्यः प्रणवः छंदसामिव। प्रणवः छंदसामिव माने होता है ओम की भांति, वेदों में ओम की भांति। प्यारे नोट करना, वेदों में ओम की भांति। मनीषिणा नाम माने होता है विद्वान, माननीय माने होता है पूज्य। एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा, ठीक है? ये फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ठीक है? इसको ये मत समझना, ठीक है? मनीषिणा नाम माने होता है विद्वान, माननीय माने होता है पूज्य, मनुर नाम माने होता है मनु नाम के राजा, मनुर नाम मनु नाम के राजा, वैवस्व 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 नाम के, ठीक है? और आसीन आसीन थे, मही माने राजा, प्रणवः छंदसामिव अर्थात वेदों में ओम की भांति। अब व्याख्या देखते हैं प्यारे, क्या है व्याख्या? बहुत सुंदर व्याख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वेदों में ओम की भांति, ठीक है? वेदों में ओम की भांति और एक विद्वानों में पूज्य, वेदों में ओम की भांति और विद्वानों में पूज्य, मनुर नाम के एक प्रतापी राजा, ठीक है? प्रतापी राजा थे। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर इसका अर्थ भी नोट करा दिया है प्यारे, इसको भी आप देख सकते हैं। और जितना बड़ा श्लोक है इतना ही बड़ा, इतनी ही बड़ी इसकी व्याख्या होगी, इससे बड़ी नहीं होगी। भाई वस्तव मनुर्नाम माननीयो मनीषाणाम आसीन ही चित्ता माद्य प्रणवः छंद सामिव। प्रणवः छंद सामिव माने होता है वेदों में ओम की भांति, वेदों में ओम की भांति, विद्वानों में पूज्य। मनीषिणा माने होता है विद्वान, माननीय माने पूज्य, विद्वानों में पूज्य, मनु नाम के, है मनु नाम के एक राजा थे। बस इतना बड़ा अर्थ होगा प्यारे, और बड़ी व्याख्या इसकी हो भी नहीं पाएगी। यहाँ पर देख लीजिए, वेदों के ओंकार के समान, ओंकार का मतलब वेदों में ओम की भांति, उसी को ओंकार भी कहा गया है। पूजनीय, राजाओं में सर्वप्रथम, या राजाओं में, ठीक है? राजाओं में या जो वैवस्व था ना, उसी को कहते हैं वैवस्व नामक मन हुए। मेरे दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि हमारी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। भाई देखिए, यह श्लोक है, यह शॉर्ट वीडियो नहीं है प्यारे, पढ़ने में और पढ़ाने में टाइम लगता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे, ठीक है? वेदों में, यहाँ से व्याख्या शुरू होगी, नीचे से यहाँ से व्याख्या शुरू होगी। वेदों में ओम की भांति, विद्वानों में पूज्य, एक मनुर नाम के राजा, मही माने होता है राजा, देखो मही यहाँ है? आसीत माने थे, विद्वान अर्थात वेदों में ओम की भांति, वेदों में ओम की भांति और विद्वानों में पूज्य, मनुर नाम के एक वैवस्व नाम के राजा थे। बस
इतनी ही व्याख्या आपको लिखनी है, संदर्भ लिखना होगा। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के नृपत दिलीपा नामक पाठ से अवतरित है। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले श्लोक पर चलते हैं। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हमको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। 1 मिनट प्यारे, हम इसको देख लेते हैं।